हाँ जी भाई, डाउट वाले लोग बताओ। कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, चैट में जो लिख रहे हैं देखना पड़ेगा क्या लिख रहे हैं। There are hundreds whose faces in a box. At least at each stage you pick two at random and lie them together. Either this result in a longer showcase if the... अरे भाई ये सब फालतू का क्वेश्चन है, आई विल नॉट सॉल्व दिस, ठीक है ना, ये सब जैम के लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके, एनीवे। वो क्वेश्चन पूछो जो सर एग्जाम कर जी। सर मैंने भेजा है क्वेश्चन। हम्म क्या पूछना है, कौन सा क्वेश्चन? सर फर्स्ट वाला। हम्म सर इसका हम सॉल्व कर रहे थे सर, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स इन बिटवीन ए टू बी है, तो इसमें मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इन बिटवीन ए टू बी कर कर निकालना होगा। ये फॉर्मूला पहले लिखाया था ना हमने कि इस कैसे निकलेगा। ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है पहले। इसका क्या फॉर्मूला लिखाया था हमने? इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी एंड ये होगा। तो यहाँ पे ये बस समझना है कि ये जो सैम्पल स्पेस है, सो ए बी जो है इट्स अ सबसेट ऑफ सपोर्ट। जो रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है उसका ये सबसेट होना चाहिए। जैसे आपके केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल का सपोर्ट पूरा रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये होगा ही, है ना। तो आपके क्वेश्चन में ए बी सबसेट ऑफ आर है, ए बी एक इंटरवल है ना। ये चीज़ है। तो कहाँ दिक्कत है इसमें बताओ? सर इसका न्यूमरेटर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, डिनोमिनेटर तो हो गया था पाई ऑफ बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस पाई ऑफ ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा आ रहा था इसका डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर ये नहीं कैलकुलेट हो पा रहा था। तो इसमें मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा भी, ये तो देखना पड़ेगा ना, नहीं तो। अगर म्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ एक्स तुम्हारा क्या है, ये पीडीएफ किसका लिखा हुआ है? सर नॉर्मल का है। नॉर्मल म्यू नॉर सिग्मा से क्या है? तो हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं होगा ना। तो हाउ टू इंटीग्रेट, हाँ डिनोमिनेटर तो 5 में आ जाएगा। एंड पूछा क्या, फाइन दी वेर ए बी आर कॉन्स्टेंट। तो ठीक है, न्यूमरेटर में ही मेन दिक्कत है ना, डिनोमिनेटर तो चलो तुम उसको ब्रेक कर लोगे एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा करके, नहीं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, फाई ऑफ बी माइनस म्यू बाई सिग्मा फाई ऑफ ए माइनस म्यू बाई सिग्मा, यही है ना। तो यस सर। तो ये तो डिनोमिनेटर ठीक है, मेन चैलेंज है न्यूमरेटर का। ओके, तो बाई पार्ट लगाओ, क्या दिक्कत है? बाई पार्ट लगाओगे, क्या बाई पार्ट से नहीं होगा? हम्म बाई पार्ट लगाए हो? ये सर बाई पार्ट से ट्राई किए थे, नहीं हुआ था उससे। जब लिमिट हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रख रहे थे तब तो मतलब इंटीग्रेट हो भी जा रहा था, अभी ए से बी के बीच में तो हो भी नहीं पा रहा था। हाँ, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन करोगे तो हो सकता है कुछ हो, नहीं तो ये है। तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा देखो। ये है ए टू बी एक्स एंड, एक मिनट, सर सॉरी, शायद गलती से आपको कॉल लग गया था, वो मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग कर रहा है इसलिए लग गया था अच्छा कोई शायद। कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है, अभी देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
कोई ट्राई करो भाई, इसको कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। बाई पार्ट मान लो लगाते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखो एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर होता तो इजीली हो जाता। तो यहाँ म्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम कर सकते हैं, है ना। जैसे ये इंटीग्रेशन आसान है, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, है ना, ये आसान है। तो इस तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन जब कुछ चेंज है तो उसके हिसाब से, हाँ तो एक काम करो ना, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, इसको खोल लो पूरा, ठीक है। तो इसमें है क्या, देखो मेनली जो हमें चाहिए 1/√2 पाई सिग्मा, यहाँ है ए टू बी एक्स, ई की पावर है, तो इसको अगर हम पावर खोल ले तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर एंड एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। ये है अभी तुम्हारे पास। इसको और सेपरेट करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, तो इसमें और 3 टर्म आ गया फिर तो। नहीं तो वही फिर म्यू सब्ट्रैक्ट कर, अच्छा ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें रहने दो जो है सो, बस तुम उसमें एक करो कि ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, म्यू इसको बनाओ म्यू जैसा। तो ये प्रोबेबिलिटी में ही आ जाएगा, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे म्यू ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तुम ऐसे ही रहने दो कि -1/2 दिस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, यहाँ हम म्यू ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये। तो 1/√2 पाई एंड इस सिग्मा को मैं इनसाइड शिफ्ट कर देता हूँ, ये सिग्मा रहने दो। सो ए टू बी एक्स माइनस म्यू ई की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, आगे प्लस म्यू इंटू, चलो यहाँ डी एक्स कर दो, एंड म्यू इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डी एक्स ए टू बी। ये जो सेकेंड टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड टर्म क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सर जेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, हाँ ये क्या आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन ये है। ये तो आपका, अगर मैं इसको फिट कर दूँ इधर भेज दूँ, चलिए मान लीजिए 1/√2 पाई सिग्मा, और यह सिग्मा को मैं इनसाइड भेज दूँ, है ना, चलो यहीं रहने दो। सो एक्स माइनस म्यू को सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ पे, कुछ सिग्मा को भी सब्सटीट्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं रीराइट करूँ, चलो इसको रीराइट करके दिखाता हूँ। सो ए टू बी, ये है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी ऐसे होगा म्यू अपॉन √2 पाई एंड इनटू सिग्मा। ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, तो म्यू तो इधर रहने दो, इंटीग्रेशन ए टू बी 1/√2 पाई इंटू सिग्मा ई की पावर -½ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं। सर ये तो नॉर्मल का पीडीएफ है, वो भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट होता तो ये तो वैल्यू 1 हो जाता, अगर ए टू बी है तो। हाँ ये और इसको क्या लिखेंगे, इसमें मान लो इसको मैं टी बोल देता हूँ, लेट से हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो टी ई की पावर -½ t² डी टी, कितना चेंज आएगा, टी मैं मान रहा हूँ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा को। सो डी टी बाई डी एक्स होगा 1/सिग्मा। तो डी एक्स बराबर सिग्मा डी टी, तो सिग्मा टाइम डी टी डी एक्स हो जाएगा। एंड लिमिट कितना आएगा, तो लिमिट देख लो अब 1/√2 पाई। अब जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू क्या होगी,
सर a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से लेकर के b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा तक। सो अब बताओ, ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तुम? सर हो जाएगा ये अभी तो। अभी तो इजीली है। t²/2 को अगर मैं u मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव तो ये है, तो एक बार सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हो गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। तो अब मान लो t²/2 को u ले लो, तो हो गया इंटीग्रेट। एंड इधर तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, फाई के टर्म में आ जाएगा जैसे डिनोमिनेटर आया। तुम्हारा एक्चुअल आंसर दिस अपॉन ये था, तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर ये है। बस इससे जो भी आएगा आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, यही ऐसे ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा था नीचे वो फाई वाला टर्म, ये प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी वाला ए इन मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इन बिटवीन ए टू बी वाला कट जाएगा, और इधर म्यू प्लस और इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सी डी एफ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन भेजा आपको।